हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट किए गए पैट एग्जाम के सॉल्यूशन के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पैट एग्जाम 24 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कंडक्ट किया गया था, जिसके शिफ्ट 2 के क्वेश्चन बुकलेट सीरीज एफ का सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। और ये जो सॉल्यूशन है ये ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक गद्यांश दिया है, जिसको पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो उपयुक्त गद्यांश का जो लेखक का उद्देश्य था वो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का आदर करना। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट होगा। 4, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो स्पृहणीय शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है प्राप्त करने योग्य। क्वेश्चन 4 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। क्वेश्चन नंबर 5 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक गद्यांश दिया है आपको, फिर से 6 से 10 तक इनका आंसर देना है गद्यांश को पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर भी यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती कौन सी थी। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या होता है। तो निरामय का अर्थ होता है स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में भी घटित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव किसमें होता है, किन में होता है। तो ये साहित्य शास्त्री में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक आपको एक ग्राफ दिया है। ग्राफ को सॉल्व करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 11वां क्वेश्चन है, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 48 मीट्रिक टन। क्वेश्चन 12, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था किस वर्ष में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2014-15 में। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 31.8%। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकतम उत्पादन स्तर इस वर्ष तक घटा, किस वर्ष तक डाउनफॉल ज़्यादा हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2015-16 में। क्वेश्चन नंबर 15, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डैश के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2013-14। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक फिर से एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ पर बेस्ड ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स के औसत आयात से अधिक एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में परसेंटेज वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात की औसत से कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 64.38%। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 33.3%। क्वेश्चन नंबर 20, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का एवरेज कितना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 260 करोड़। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक फिर से एक तालिका दी है जिसे पढ़कर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का एवरेज कितना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 44.33। क्वेश्चन नंबर 22, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने % की वृद्धि आई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 28.3% की। क्वेश्चन नंबर 23, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 5.25। क्वेश्चन नंबर 24, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। 7:9। ऑप्शन नंबर ए 24 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25,
सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंटेज थी? तो इसका सही ऑप्शन है 44.44, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर आपको 30 तक ग्राफ को, इस तालिका को पढ़ के आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। 26 है 2010-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 293.86 टन। क्वेश्चन नंबर 27 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाजरा की फसल में ये गिरावट दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 के अंदाजन कितने गुना है? तो ये है 1.90, ऑप्शन नंबर डी 23 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 गेहूं उत्पादन किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी गेहूं उत्पादन में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2013-14 में। क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बाजरा। क्वेश्चन नंबर 31 इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति का कट्टर समर्थक था। ऑप्शन नंबर ए 31 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आया ये बताना है। तो सबसे पहले आपको फाहियान आएगा, उसके पहले ह्वेनसांग और उसके बाद ह्वेनसांग और उसके बाद टॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ आपको मिलान करना है किसने किस संस्था की स्थापना करी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2134। यहाँ से आप मैच कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 37 मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो मैगस्थनीज इस पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया था? तो साइमन कमीशन भारत में पहली बार 1928 में आया। ऑप्शन नंबर डी 38 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? HR यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इसमें शामिल था। क्वेश्चन नंबर 43 नीचे दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? देखिए यूपी में कोई दर्रा नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 2 गलत है और ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 44 भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है कैबलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो ये है दल्ली राजहरा। ऑप्शन नंबर बी 45 का करेक्ट होगा। 46 सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 46 का। 47 भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 48 का। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 49 भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी 49 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, कमिटेड जुडिशरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, PV नरसिम्हा राव। 51 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 52
भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन नंबर डी 52 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसका विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 53 का। 54, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो DPSP ऑफ स्टेट्स यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 54 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 करेक्ट होगा। 55 का ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, इसी कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। 56 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 57, कर्कटजनक रसायन से होता है? तो कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 57 का। क्वेश्चन नंबर 58, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह को हम एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि अधिचर्म। ए ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद होने पर। 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? तो देखिए प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 60 का। क्वेश्चन नंबर 61, √36.1/102.4, इसको सॉल्व करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 19/32। क्वेश्चन नंबर 62, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 0.5% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 10.8%। क्वेश्चन नंबर 63, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है? तो देखिए 37 सही 1/2 में 1/8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 64 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65, 13 परिणामों का औसत दिया है, पहली 7 का 63, आखिरी 7 का 70 है, 7वें का परिणाम क्या होगा? इसे सॉल्व करने पर जो 7वें का परिणाम आएगा वो आएगा 47, बी ऑप्शन करेक्ट होगा 65 का। 66, कांटों से भरा हुआ यानी कि कंकटाकीर्ण, ऑप्शन नंबर कंकटाकीर्ण डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंकट आकीर्ण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने वाला है। 67, दूध का दूध और पानी का पानी करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए उचित निर्णय करना, 67 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर बहिष्कार सही रूप में लिखा है, बाकी जगह गलत रूप में। क्वेश्चन नंबर 69 है तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है कुंठित, यानी ऑप्शन नंबर डी 69 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है गजबदन का पर्यायवाची है, तो देखिए गजबदन हम गणपति जी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 है 71 से लेकर आपको 73 तक पैसेज को पढ़कर आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट? तो ऑथर ने सबसे पहले क्या किया? तो क्लाइंबिंग इनटू द बेड, ऑप्शन नंबर ए 71 का करेक्ट हो जाएगा। 72, द ऑथर सेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, क्यों? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, ऑप्शन नंबर डी 72 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज ही अ कोल्ड ब्रीज फ्लू पास्ट हिज फेस, 73 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, प्राइड का सिनोनिम हो जाएगा डिग्निटी, ऑप्शन नंबर सी 74 का करेक्ट होगा। 75, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन, कीन मीन्स उत्सुक होता है और डल मीन्स इसका अपोजिट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 75 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निश्चित कूट में कंप्यूटरों को इस तरह से लिखा गया है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एडवांटेजेस को किस तरह लिखेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्वेश्चन नंबर 77, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो वो जो महिला है उस आदमी की सिस्टर होगी, 77 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन करना है। कुत्ते के काटने से यदि रेबीज होता है तो मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया, 78 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूरबीर, 79 का। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड, क्वेश्चन नंबर 80 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 81, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो ये भारत के आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया ऐप है। क्वेश्चन नंबर 81 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? 2 ईयर बढ़े हैं, 2 दिन बढ़ जाएंगे, शनिवार रविवार। 82 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 83, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी 83 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो ये कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं? ये है विद्या बालन। 84 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 85, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, जापान। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? तो मरियप्पन थंगावेलु ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। ये ऑप्शन 86 का करेक्ट हो जाएगा। 87, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी होने वाली है? तो 87 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 7.6%। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ये करेक्ट आंसर है तेलंगाना। 88 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 89, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये है भूटान। 89 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद है सऊदी अरब की कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी 90 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? यहाँ पर जो डीएमके दल है इसने ये चुनाव जीता है। ऑप्शन नंबर बी 91 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखिए जो शांति सूचकांक में जो देश है वो है आइसलैंड, ठीक है, ये टॉप पर रहा है। 92 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड वार सेकेंड के पहले और वर्ल्ड वार वन के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए 24 करेक्ट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 93 का। 94 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग में, और ये ऑप्शन करेक्ट होगा, द हेग स्थित है नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व प्रसिद्ध मूर्ति कलाएं खजुराहो कहाँ पर स्थित है? देखिए खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। 95 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन नंबर 96 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो देखिए सबसे छोटा स्टेट पूछेंगे तो है गोवा। 96 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 97, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 98 है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। 98 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 99, प्रसिद्ध नकालेवारा उत्सव इनमें से एक किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव है। ऑप्शन नंबर डी 99 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है? ठीक है, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ऑप्शन नंबर 100 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइट्रोजन। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपना स्कोर भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपको इस तरह की इस शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सभी सेटों के जो सॉल्यूशन है वो चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।